बिहार सरकार ने सीसीटीवी कैमरा हर गांव हर गली गली में लगाने का फैसला किया है। हर गली में, हर मोड़ पर और हर जगह वैसे जगहों पर जहां से पूरे समाज में लोग आ जा रहे हैं तो उनकी निगहबानी हो सके, उनकी निगरानी हो सके। उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से? तो बिहार सरकार का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सुना है ना? अब महिलाओं को, बच्चों को और खासकर की बुजुर्गों को, सबको निशाना बना रहे हैं। ये जो शराब के तस्कर हैं, शराब लाते हैं और फिर छोटे छोटे बच्चों से झोरा में कसवा कर ले जाते हैं, या फिर पैंट के पॉकेट में, या फिर बस्ता में बैग जो होता है स्कूल बैग, तो उसमें भिजवा दे रहे हैं, महिला सबसे भिजवा रहे हैं। तो अब सरकार जो है बार बार सोच रही है, पुलिस बार बार सोच रही है कि इनको पकड़ा जाए, शराब की तस्करी नहीं हो, शराब नहीं बेची जाए। लेकिन वो जो शराब के तस्कर है ना, उनका दिमाग हमसे ज्यादा चलता है, इन लोगों से ज्यादा चलता है। तो ये लोग प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से शराब हम लोग बेचे। तस्करी में ज्यादा रुपए आता है, 100 का शराब 400 में बिक रहा है, 500 में बिक रहा है, तो पैसा तो ज्यादा बच रहा है ना। तो इससे कितने फायदे होंगे। अब ये सीसीटीवी कैमरा जो है सरकार लगाने का निर्णय लिया है हर वार्ड में, और कुछ 100 मीटर के लगभग दूरी पर, ताकि ये कोई कैमरा यहाँ रहे तो 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, वो घूम कर क्या करेगा, कैप्चर करेगा ना, उसको देखेगा। अब कोई आदमी अगर शराबे लेके जा रहा है, किसके घर में घुसा, क्या किया, कोई अपराधी है चोरी करके भाग रहा है, रात में अगर हम लोग सोए हुए हैं, तो तीसरी आंख तो वही है ना जो उसकी निगहबानी करेगा। तो अब एक चीज स्ट्रीट लाइट पोले लगा देना है और गाँव सीसीटीवी कैमरा लगा देना है, तो फायदा तो होगा ना जी, कि नहीं होगा? अब वो रात में कोई अगर चोरी कर रहा है तो कैमरा क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, पूरी घटना को कैप्चर कर लेगा। तो उससे अगर आप सो रहे होंगे तो एक बार देख कर तो पता चलेगा कि नहीं कौन व्यक्ति ऐसा करता है, या फिर चोरी ही नहीं कुछ दूसरी बात है, तो वो भी विभिन्न तरह के अपराध जो होते हैं गांव में, घरों में, तो सबका पता वो कैमरा लगा लेगा। इसलिए बिहार सरकार ने इसकी निगहबानी के लिए, निगरानी के लिए ये जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है मेरे समझ से, जो बहुत ही बेहतर फैसला है। सीसीटीवी कैमरा को क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा कहते हैं, और इसमें एक और भी सुविधा होती है कि दूर से ही हम इसको देख सकते हैं। इसमें एक चिप लगता है, चिप का भी जगह होता है, तो चिप अगर लगा देंगे, वो आपको मोबाइल में सिम लगता है ना, उस तरह का चिप लगता है और सिम भी होता है, तो उसमें जो नेट से सब चलता है, इंटरनेट के माध्यम से सब चलता है। इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभी घटना घट रही है, वो थाना में मुखिया को, सरपंच को, ब्लॉक में प्रमुख को, वीडियो को, सबको इसका आईपी एड्रेस देना है। क्या देना है इसका? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नेट का एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को डालने के बाद किस कैमरा का उनको देखना है। हर कैमरा का अलग अलग पता होता है। जिस तरह से आपके घर का पता होता है कि फलना गांव में, फलना टोला में, मिडिल स्कूल से इधर चाहे उधर, तो घर कहीं ना कहीं है ना, उसका जो सेम एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को यहाँ भी आईपी एड्रेस, मतलब खास कैमरा या खास चीज के पता को हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उसका एड्रेस बताया जाता है कि किस कैमरा का देखना है, तो उसका आईपी एड्रेस डालेंगे। उस कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है अभी, उसको वह बता देगा। जिसको जहां का देखना है वहां के कैमरा का बताएगा, जिस समय का देखना है उस समय का बताएगा। तो ये कंट्रोलिंग जो होगा वो आईपी एड्रेस जिसके पास रहेगा उसको कंट्रोल हो जाएगा, और सारे लोग बैठकर देख पाएंगे या किसी भी समय का उस कैमरा से निगरानी कर पाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, और अपराध पर इससे लगाम लगेगा। क्योंकि चोर जो है वो अब समझ लेगा कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वो वहां पर बचने का प्रयास करेगा। देखते हो कि रोड पर सिर्फ पुलिस नहीं रहती है, बोर्ड लगा दिया जाता है चेक पोस्ट, देखा है कि नहीं? चेक पोस्ट का बोर्ड लगाकर, और एक भी पुलिस नहीं रहती है, मोटरसाइकिल वाला घर से आता है, उसको कागज पत्र नहीं होता है, दूर से लगता है बड़ा कि चेक पोस्ट के बोर्ड लागल है, वो अलग से मोटरसाइकिल घुमा के दूसरा रास्ता से निकल जाता है। देखा कि देखा है? या फिर जो भी अपराधी लोग होते हैं वो चेक पोस्ट का बोर्ड लगा तो उधर जयबे नहीं करेगा। तो डराने के लिए सिर्फ ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उतना ही काफी है। कैमरा हो या नहीं हो, कैमरा खराब हो, कागज पर लिख कर साट दिया जाए कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो क्या होता है, लोग समझ लेता है कि कैमरा लागल बा, ये घूस घास नहीं बात होना चाहिए, घूस घास नहीं देना है, पता चल जाता है इससे। तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है लोगों पर, और यहाँ तो कैमरा ही लगा दिया जाएगा, तब तो अपराध है ऐसे ही अंकुश लग जाएगा ना। उतना जिस ढंग से अपराधी लोग अपराध करते हैं उससे बचाव होगा, और आगे चलकर यह तकनीकी सबूत का काम करेगा, तकनीकी साक्ष्य बनेगा ये कोर्ट में। जैसे अब मान लो कि रिकॉर्ड हो गया कि फलाना आदमी चोरी कर रहा है,
तो अब तो उसका फुटेज लेकर और कोर्ट में पेश करेगी ना पुलिस कि भाई ये आदमी चोरी कर रहा था, देख लीजिए सीसीटीवी कैमरा का ये फुटेज है, तो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? और उसको तो एकदम सबूत माना जाएगा ना। तो कोर्ट ऐसे ही सबूत खोजती है, एकदम साक्ष्य, इसको कहते हैं तकनीकी साक्ष्य। आदमी झूठ बोल सकता है कोर्ट में, लेकिन ये मशीन झूठ बोलेगा क्या? कैमरा झूठ बोलेगा? हम तो आपको जाकर एक बार कह दीजिएगा कोर्ट में कि सर ये तो चोर है, इस चोरी किया है, आज जब देख लेंगे बाद में हमने का मैनेज हो जाएगा कुछ बात को लेकर, तब कहेंगे सर न ये ननू था, हमसे गलती से कहा गया, ये नहीं था, तब हम तो बदल गए। लेकिन कैमरा कैसे बदलेगा? वो तो फोटो खींचले है कि फला आदमी चोरी कर रहा था, कोर्ट में चला गया कि फला आदमी चोरी कर रहा था, अब कैमरा से झूठ बोलवाया जाएगा? नहीं। तो ये तकनीकी साक्ष्य है, और तकनीकी साक्ष्य कभी झूठा नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे व्यवस्था सरकार कर रही है, और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत बेहतर व्यवस्था है, ये होनी चाहिए।